रेडी? What are derivatives? Derivatives are those financial contracts. If you want to draw this, note this down. Derivatives are the financial contracts between two parties. For what? Either to buy or sell. What to buy and sell? To buy or sell an underlying asset, right? At a predetermined price and at a predetermined date. एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे दो पार्टीज अग्री करती हैं या तो बाय करने का या तो सेल करने का. क्या बाय और सेल करने का? अंडरलाइंग असेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ प्री डिटरमाइंड रेट. मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जहां पे मैं अंडरलाइंग असेट्स में क्या क्या हो सकता है, या तो स्टॉक हो सकते हैं, या तो करेंसी हो सकती है, या तो कमोडिटी हो सकती है, और इंडेक्स भी हो सकते हैं. अगर इस अंडरलाइंग असेट्स को बाय करने का या सेल करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसका प्राइस हम आज डिटरमाइन कर रहे हैं, आज फिक्स कर रहे हैं, बट वो एग्जीक्यूट होगा एक फ्यूचर डेट पे, इट मीन्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्राइस जो आज हम फिक्स कर रहे हैं, एट अ प्री डिटरमाइंड डेट, जो डेट हम आज फिक्स कर रहे हैं बट एग्जीक्यूट उस फ्यूचर डेट पे हो रहा है, दैट इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. क्या समझ में आ रहा है? अभी तक हमने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में यही पढ़ा था कि कंपनी को अगर फंडिंग चाहिए तो कंपनी इन्वेस्टर से प्राइमरी मार्केट में फंड ले लेती है और उनको सिक्योरिटीज अलॉट करके लिस्ट कर देती है, फंड ले लेती है. इज डेरिवेटिव इज द सोर्स ऑफ फंड फॉर द कंपनीज? नो. यहाँ पे मैडम ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स जो हैं, एनएससी में 2000 शेयर्स है, सॉरी एनएससी में 2000 कंपनियां हैं लगभग, बीएससी में कम से कम 5000 कंपनियां हैं. वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स इस मार्केट में ट्रेड होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में. क्लियर है? क्लियर है? ऑलरेडी लिस्टेड सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, ऑलरेडी लिस्टेड सिक्योरिटीज के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं. बट हर कंपनी का क्या फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड होता है? तो नहीं. देर आर फ्यू कंपनीज आउट ऑफ द ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज. क्लियर? तो डेरिवेटिव इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड बट इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड बिटवीन द इन्वेस्टर्स. दो चीजों के लिए होता है, फॉर हेजिंग एंड फॉर स्पेक्यूलेशन. या तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए या तो मेरा लॉस कम हो जाए. स्पेक्यूलेशन या तो रिटर्न कमाना हो और प्रॉफिट कमाना हो, हेजिंग अपने रिस्क को कम करना हो. इसके लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं. क्लियर है इतना? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? एक ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे दो पार्टीज ईदर टू बाय और सेल अंडरलाइंग असेट्स. कॉन्ट्रैक्ट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आई इस अंडरलाइंग असेट से है. ठीक है? मैं आज रिलायंस के शेयर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं कि मैं 20 फरवरी को खरीदूंगी, आज कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूं. अंडरलाइंग असेट्स है रिलायंस के शेयर्स, तो रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू बढ़ी तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ रही है, कम हुई तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी कम हो रही है. दैट इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स.
इट इज ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट कि मैं एक फ्यूचर डेट पे एक फ्यूचर स्टॉक को या तो खरीदूंगी या तो बेचूंगी उस प्राइस पे जो मैं आज ही डिटरमाइन कर रही हूँ, और वो फ्यूचर डेट भी आज ही डिसाइड हो रही है। क्लियर है? क्लियर है डेरिवेटिव्स? नाउ ओके, कमिंग फर्दर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स? मेनली जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक, सबसे पहले फ्यूचर। ठीक, व्हाट आर फ्यूचर? फ्यूचर इज बेसिकली अ प्रॉमिस टू ईदर टेक द डिलीवरी or to give the delivery at a fixed price at a fixed date, and that price and date is determined today only at the time of making of contract. So basically it is a promise to take the delivery, मैं डिलीवरी लूंगी उसका प्रॉमिस कर रही हूं, मैं डिलीवरी दूंगी उसका प्रॉमिस कर रही हूं, दैट इज फ्यूचर। अ प्रॉमिस टू टेक और टू गिव द डिलीवरी। क्लियर है सबको ये? अंडरलाइंग एसेट्स, क्योंकि फ्यूचर करेंसी में भी ट्रेड हो सकते हैं, फ्यूचर कमोडिटी में भी हो सकते हैं, और फ्यूचर स्टॉक में भी हो सकते हैं। बट अब सुनो मैम, कहानी तो अब शुरू होती है। हमने पढ़ा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का एक टाइप है फ्यूचर। अब डेरिवेटिव होते हैं व्हाट इज लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर? मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं एक पर्टिकुलर शेयर बाय करूंगी, बाय कर रही हूं तभी डिलीवरी ले रही हूं, सेल करती तो डिलीवरी देती, तो मैंने प्रॉमिस किया है, ध्यान रखना इस वर्ड को, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं एक कंपनी के शेयर्स की डिलीवरी लूंगी, दैट इज लॉन्ग पोजीशन। एक फ्यूचर डेट पे, एक फ्यूचर प्राइस पे जो आज फिक्स कर रहे हैं, दैट इज लॉन्ग पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर ए अज्यूम्स कि इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस 20 दिन बाद, फॉर एग्जाम्पल 20 फरवरी को 15 रुपए होने वाले हैं, और इनको लग रहा है कि इसी कंपनी के शेयर्स का प्राइस 20 फरवरी को मिस्टर बी को लग रहा है 5 रुपीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। दोनों को रिस्क है, ये चाहे मिस्टर ए तो आज मार्केट से खरीद सकते हैं, आज मार्केट में प्राइस चल रहा है करीबन 10 रुपए, ये चाहे तो मार्केट से खरीद सकते हैं। इनको नहीं खरीदना, इनको 20 तारीख को ही जो पोजीशन है देखना है, बट ये चाहते हैं, इनको लग रहा है कि मार्केट आज बढ़ेगा ही, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं मिस्टर बी के साथ, क्योंकि मिस्टर बी को भी लग रहा है कि भाई मार्केट तो डाउन हो जाएगा। ठीक, और फ्यूचर बट किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 20 तारीख को, दिस इज द एग्जीक्यूशन डेट, मिस्टर ए 100 शेयर्स की डिलीवरी ले लेंगे मिस्टर बी से। It means Mr. A is creating a long position. Mr. A is buying a long position future. Clear? अब for example,
अगर 20 तारीख को प्राइस 15 रुपए हो गया तो किसका प्रॉफिट? मिस्टर ए का प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट? मिस्टर बी को कैसे भी मार्केट से खरीदना पड़ेगा। मिस्टर बी को मार्केट से 15 रुपए में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली इन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किए, तो मिस्टर ए ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की होगी। काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे, ठीक है, जो दूसरी पार्टी है वो ऑब्वियसली सेल करने के लिए प्रॉमिस कर रही है, डिलीवरी देने के लिए प्रॉमिस कर रही है, क्योंकि दो पार्टीज का होना जरूरी है। तो मिस्टर बी को अगर 20 तारीख को 15 रुपए प्राइस हो गया तो मिस्टर बी को पहले मार्केट से 15 रुपए में खरीदना पड़ेगा डिलीवरी देने के लिए, और 15 रुपए में खरीद के वो 10 रुपए में बेचेंगे तो 5 रुपए का लॉस है उनको, राइट। और मिस्टर ए को 15 रुपए में लेना है, 10 रुपए में लेना है, सॉरी, क्योंकि एग्जीक्यूशन प्राइस 10 रुपए है, राइट। तो मिस्टर बी ए, क्योंकि उन्होंने डिलीवरी लेने का प्रॉमिस किया है 10 रुपए में, तो वो तो खुशी खुशी 10 रुपए में मिस्टर बी से डिलीवरी लेंगे और मार्केट में 15 रुपए में बेच के 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की थी और इन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की थी। क्लियर? इट मीन्स अब यहां पे क्यों ऐसा हो रहा है, मिस्टर बी अगर प्राइस कम है तो क्यों जबरदस्ती मार्केट से 15 रुपए में खरीद रहे हैं और 10 रुपए में बेच रहे हैं? क्योंकि ये फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है सर। यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंपलसरी होता है, लिखो, एग्जीक्यूशन इज मैंडेटरी इन फ्यूचर डेरिवेटिव्स, एंड दैट इज द रीजन देर इज अ पॉसिबिलिटी 100% पॉसिबिलिटी कि एक पार्टी का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरी पार्टी का लॉस होगा ही होगा, and that is the reason it is also called as zero sum game. If one party is having a profit, another party is definitely going to suffer a loss. Clear है? What is long position? Promise to take a delivery. What is short position? Promise to give a delivery. Delivery देने के लिए पहले मार्केट से शेयर लेने पड़ेंगे। क्लियर है मैम? इन केस अगर एग्जीक्यूशन डेट पे प्राइस 5 रुपए हो जाता है तो किसको प्रॉफिट होगा? मिस्टर बी को प्रॉफिट होगा, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की थी कि मैं डिलीवरी दूंगा। वो मार्केट से 5 रुपए में पहले शेयर्स खरीदेंगे और 10 रुपए में एज पर कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए को दे देंगे। मिस्टर ए के लिए डिलीवरी लेना मैंडेटरी है क्योंकि वो फ्यूचर डेरिवेटिव में है, भले मार्केट प्राइस कुछ भी चल रहा हो। क्लियर? This is future derivative. Long position and short position. Long position to take the delivery, short position to give the delivery. Clear? अब आ जाते हैं हम दूसरे टाइप में, ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, it means a contract between two party, an option buyer एंड एन ऑप्शन राइटर। यहां पे होती हैं दो पार्टी, ऑप्शन बायर एंड सेकेंड इज ऑप्शन राइटर। क्लियर? हु इज ऑप्शन बायर? जो ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद रहे हैं, दे आर ऑप्शन बायर्स। जिससे खरीद रहे हैं, दे आर ऑप्शन राइटर्स। क्लियर? अब ये कौन खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? अगर ऑप्शन बायर कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, इट मीन्स दे आर बाइंग अ राइट टू बाय। खरीदने का अधिकार, खरीदना इस कॉल ऑप्शन। क्लियर है? एंड सेकेंड इज पुट ऑप्शन। बेचने का अधिकार, खरीदना,
आई एम बाइंग अ राइट टू सेल, मैं राइट बाय कर रही हूं सेल करने का। जो भी पर्सन ऑप्शन बाय कर रहा है, चाहे वो बाय कर रहा हो कॉल ऑप्शन वेर इट इज अ राइट टू बाय, और पुट ऑप्शन वेर इट इज अ राइट टू बाय सेल, सॉरी, दैट इज ऑप्शन बायर। और जिससे खरीद रहे हैं दैट इज ऑप्शन राइटर। क्या ये पार्टीज क्लियर हैं आपको? व्हाट इज कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन इज अ राइट टू बाय। ऑप्शन है ना, ऑप्शन है राइट टू बाय। अगर एक्सरसाइज कर लिया तो राइट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो राइट एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा। सेल करने का राइट भी खरीद रही हूं मैं, कभी सुना है? सेल करने का राइट भी खरीद रहे हैं हम, दैट इज पुट ऑप्शन। ऑप्शन में ऑप्शन बायर के पास ऑप्शन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन वाले दिन, एग्जीक्यूशन डेट वाले दिन एक्सरसाइज करें या ना करें। दे हैव एन ऑप्शन either to execute the contract or not to execute the contract. बट ऑप्शन राइटर के पास मैंडेटरी ऑब्लिगेशन होता है, अगर ऑप्शन बायर ने एग्जीक्यूट कर लिया तो इनका ऑब्लिगेशन हो जाएगा कि ये जो अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक अगर कॉल ऑप्शन में ऑप्शन बायर ने राइट लिया है बाय करने का और एग्जीक्यूट कर लिया, तो उस केस में ऑप्शन राइटर को कंपल्सरीली डिलीवरी देनी पड़ेगी, सेल करना ही पड़ेगा। और पुट ऑप्शन में जहां मैंने राइट टू सेल लिया है, मैंने बेचने का अधिकार एक्सरसाइज कर लिया, मतलब मैं मार्केट से शेयर खरीदूंगी और बेच दूंगी ऑप्शन राइटर को, और ऑप्शन राइटर को कंपल्सरीली बाय करना पड़ेगा। क्या ये कहानी क्लियर है आपको? सबको क्लियर है? अब देखो कॉल ऑप्शन समझते हैं अपने ही एग्जाम्पल में। मिस्टर ए हमारे लिए कॉल ऑप्शन राइटर है, सॉरी कॉल ऑप्शन बायर है। और मिस्टर बी हमारे लिए ऑप्शन राइटर है। ठीक है, क्लियर है इतना? क्योंकि मिस्टर ए कॉल ऑप्शन बाय किए हैं, उनके पास अधिकार है बाय करने का, उन्होंने बाय करने का अधिकार खरीदा है। किस चीज का? मैम एक कंपनी के शेयर्स हैं, उसकी वैल्यू करीबन 9 रुपए चल रही है। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसका एक्सरसाइज प्राइस की 20 फरवरी को ये लोग 10 रुपीज में, मिस्टर ए अगर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो मिस्टर बी से 10 रुपीज में इस कंपनी के 100 शेयर्स खरीद लेंगे, क्योंकि मिस्टर ए ने कॉल ऑप्शन बाय किया है, उन्होंने बाय करने का राइट बाय किया है। ठीक, 20 फरवरी आ गई, 20 फरवरी आ गई है, एग्जीक्यूशन वाला दिन आ गया। इस दिन अगर प्राइस 15 रुपए होता है, ठीक है, इस दिन अगर प्राइस 15 रुपए होता है तो मिस्टर ए तो खुशी खुशी आएंगे और बोलेंगे मिस्टर बी को कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, मैं अपना ऑप्शन जहाँ पे मुझे राइट था बाय करने का उसको एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, आप प्लीज मार्केट से कहीं से भी शेयर लेके आओ और मेरे को 10 रुपए में बेचो, मेरे को क्योंकि राइट है कि मैं 10 रुपए में खरीद सकता हूँ। वो 10 रुपए में मिस्टर बी से खरीदेंगे एज पर कॉन्ट्रैक्ट, और मार्केट में जाके 15 रुपए में बेच के 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। राइट, इससे रिवर्स सिचुएशन भी हो सकती है। ₹5 में ₹5 भी 20 तारीख को चला जा सकता है मार्केट का वैल्यू। सपोज इस कंपनी के शेयर्स 20 तारीख को 5 रुपए में मार्केट वैल्यू पहुंच गई इनकी ₹5। ठीक, क्या मिस्टर ए जिनके पास बाय करने का राइट है ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे? करेंगे? हाँ या ना बोलो। अगर 20 तारीख को मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स 5 रुपए चली गई और इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट बना है कि मिस्टर ए 10 रुपए में
20 तारीख को मिस्टर बी से शेयर्स खरीद सकते हैं और उस दिन 20 तारीख को शेयर की मार्केट वैल्यू 5 रुपीज है, क्या मिस्टर ए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेंगे? क्यों नहीं करेंगे मैम? महंगा पड़ रहा है ना उनको, यहाँ पे वो मार्केट से जाके 5 रुपए में खरीद लें, राइट? उस केस में ये तो खुश हो जाएंगे कि मेरे लॉस से तो मैं बच गया, और उस केस में इनको होगा सिर्फ एक सम का लॉस, वो सम जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पे किया था एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं हम ऑप्शन प्रीमियम। सिर्फ उतने अमाउंट का लॉस होगा, राइट? किसको? मिस्टर ए को। और अगर 15 रुपए प्राइस हुआ और मिस्टर ए ने एग्जीक्यूट कर लिया कि नहीं मेरे पास तो राइट है बाय करने का, अगर 15 रुपए मार्केट का प्राइस चल रहा है, मेरे पास 10 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं 10 रुपए में खरीद सकता हूँ, तो मैं खरीद लेता हूँ 10 रुपए में, उस केस में मिस्टर बी को लॉस हो जाएगा और इनको कंपल्सरीली डिलीवरी देनी पड़ेगी, इनको कंपल्सरी मार्केट से बाय करके मिस्टर ए को सेल करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन। क्लियर? सेम होता है पुट ऑप्शन, इसका उल्टा, where we have a right to sell। मैंने मार्केट से एक ऐसा ऑप्शन खरीदा जिसमें मेरे को सेल करने का अधिकार मिल रहा है। हो सकता है सेल करने के लिए पहले बाय करना पड़ेगा मार्केट से, राइट? तो अगर मिस्टर ए ऑप्शन बायर है हमारे पास और मिस्टर बी ऑप्शन राइटर है, and they entered into a contract to buy a share of one particular company at rupees 10 again at 20th Feb, तो मिस्टर ए कब अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे? इनको सेल करना है, ये इनके पास राइट है सेल करने का, तो ये कब मिस्टर बी को 10 रुपए में सेल करेंगे और प्रॉफिट कमा पाएंगे? जब मार्केट प्राइस 10 रुपए से कम होगा। मार्केट प्राइस 10 रुपए से कम होगा तभी तो ये मार्केट से पहले खरीदेंगे और इनको 10 रुपए में बेच के अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। जब मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये महंगे में खरीद के कम में थोड़ी ना बेचेंगे, तो ये अपना ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं करेंगे। दिस इज पुट ऑप्शन। क्लियर है? यहाँ पे जो ऑप्शन राइटर है उनको मिलता है ऑप्शन प्रीमियम, जो ऑप्शन बायर देते हैं। क्लियर है? व्हाट इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट? इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटर्ड इनटू between two parties either to buy or sell the underlying assets at a predetermined price, ये जिसको हम एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं या स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, at a predetermined date जिसको हम एक्सरसाइज डेट बोलते हैं। क्लियर? डेरिवेटिव्स आर ऑफ टू टाइप्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, लॉन्ग पोजिशन एंड शॉर्ट पोजिशन। लॉन्ग पोजिशन वेर वी प्रॉमिस टू गिव द डिलीवरी, where we promise to take the delivery, and short position is where we promise to give the delivery। तो अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग पोजीशन में मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जा रहा है तो किसको प्रॉफिट होएगा? जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की है। और शॉर्ट पोजीशन में अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से जो एक्सरसाइज प्राइस है नहीं उससे ऊपर जा रहा है तो किसको प्रॉफिट किसको लॉस होगा? जिसने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की। ठीक है, वैसे ही हमने ऑप्शन पढ़ा। ऑप्शन के दो टाइप्स हैं, एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इज अ राइट टू बाय, मैंने बाय करने का अधिकार खरीदा, एंड पुट ऑप्शन इज अ राइट टू सेल, मैंने सेल करने का अधिकार खरीदा। और जब मुझे लगेगा कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तब उस एग्जीक्यूशन डेट पे मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगी, अदरवाइज आई विल लैप्स द कॉन्ट्रैक्ट, आई विल नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट इट बिकॉज मैंने ऑप्शन बाय किया है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन इज नॉट मैंडेटरी इन द हैंड्स ऑफ ऑप्शन बायर बट इट इज मैंडेटरी इन द हैंड्स ऑफ ऑप्शन राइटर, अगर ऑप्शन बायर एग्जीक्यूट कर लेगा तो। क्लियर है?